हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स गुरुकुल में अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अजय आपके लिए सोशोलॉजी का एक नया सेशन लेके फिर से आया हूं। तो ये 5 मिनट सोशोलॉजी सीरीज का सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग आगे 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टॉपर्स गुरुकुल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आता होगा। तो सब्सक्राइब तो आपको एटलीस्ट कर लेना चाहिए। हमें सपोर्ट करिए, हमारा चैनल नया है। तो आइए विदाउट एनी डिले हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ग्रुप माइंड थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो इसके ऑप्शंस हैं हरोल्ड जे लास्की, दुर्खाइम, मैकियावेली, एरिस्टोटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज अलायंस बिटवीन 3 and more पर्सन्स इज कॉल्ड एज। इसके ऑप्शंस है पॉलीएंड्री, ट्राइगैमी, पॉलीगैमी, एक्सोगैमी। ये क्या होते हैं ये मैं आपको जब मैरिज पे पूरा सेशन लेके आऊँगा डिटेल, तब आपको सब समझाऊंगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिवली पढ़ रहे हैं तो मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा ताकि आप जल्दी से इसका एक तरीके से क्विक रिवीजन की सीरीज़ है, जैसा कि 5 मिनट सोशोलॉजी सीरीज इसका नाम ही है। तो आप 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या है? 3 and more पर्सन्स जब साथ में एक शादी करते हैं तो वो मैरिज अलायंस ही पॉलीगैमी कहलाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जब दो लोग शादी करते हैं तो उसे किस तरीके का मैरिज अलायंस बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव-इन रिलेशनशिप इज अ रीसेंट फिनोमेना विजिबल एंड एक्सेप्टेड इन विच सोसाइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये CUT में, PG में पूछा गया है और नेट JRF में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है आपको, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी किया था, मैंने इसे दोबारा रख दिया ताकि आपको मैं देखूं आपको याद है कि नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा GS गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लास्ट वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, पहला वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अब B और C में से कोई एक आंसर है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्यों हो जाएगा C? क्योंकि सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन ये लार्जर अम्ब्रेला टर्म हो गया, ये अम्ब्रेला तरीके से एक तरीके से टर्म हो गया, जबकि कल्चर सोसाइटी का ही पार्ट है। तो सोसाइटी में कल्चर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो B वाला ऑप्शन C में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। तो C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C. Wright Mills once said that sociologists need to develop a sociological ... to study how society affects individual। सो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टर्म है जो C. Wright Mill ने यूज किया है। तो हमें बताना है वो कल्चर है, इमेजिनेशन है, मेथड है या टूल है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द फैमिली अमंग खांसी इज। लोगा, लिंग, मसाई, गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी बिलीव सोसाइटीज चेंज ड्यू टू क्लास स्ट्रगल। इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर आप लोग एमाइल दुर्खाइम, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर क्या है बताइए। तो क्लास स्ट्रगल की बात किसने की है? सब लोग जानते हैं कि क्लास स्ट्रगल की बात की है कार्ल मार्क्स ने, राइट। तो इसका आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलीव्ड ह्यूमंस कुड नॉट बी स्टडीड प्योरली ऑब्जेक्टिवली बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेबर देयर कल्चर, एलेट मिरियल ड्रग्स, लोम्बोर्सो देयर जेनेटिक मेकअप, कूडे देयर रिसर्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा किसने एक पहला जो इसका पहले में जो हमें फिलअप करना है वो एक थिंकर का नाम है और दूसरे में उसने क्या कहा है वो बताना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बेबर। बेबर ने कहा है कि बेबर बिलीव्ड द ह्यूमन कुड नॉट बी स्टडीड प्योरली ऑब्जेक्टिवली बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ कम्युनिटी बट नॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट डज नॉट इंडिकेट प्रोसीजर्स, राइट। यदि मैं बात करूं इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जबकि मैं बात करूं कि कम्युनिटी में प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। कम्युनिटी कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी आपका एक तरीके से पूरा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका अपना वे ऑफ लिविंग होता है। एक उनमें एक तरीके से एरिया प्रॉक्सिमिटी होती है, जो उनका एरिया होता है, लिविंग एरिया होता है, वो फिक्स्ड होता है। उनमें एक फिक्स्ड एरिया में कम्युनिटी रहती है। अगली बात करूं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन इज, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन इज, तो चर्च है इसका आंसर ऑफ कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी इज मार्क्ड बाय, सोसाइटी इज मार्क्ड बाय, सोसाइटी इज मार्क्ड बाय कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एक्लचरेशन, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स गिवन बाय। तो ये सीधा पूछा गया क्वेश्चन है कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात किसने की है, तो आपको इसका आंसर देना है। सभी को पता है कि सुमनर ने इसकी बात की है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप्स की किस बुक में की है और उनकी बुक कब पब्लिश हुई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बताना है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे टाइम में मैं ऑब्जेक्टिवली आपको ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टॉपर्स गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की, सीयूटी की, वो नीड में है तो वो इससे लाभ ले सकें। तो टॉपर्स गुरुकुल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, मिलें आपको नेक्स्ट सेशन में। ओके, धन्यवाद।